नमस्कार, आइए सुनते हैं आज की प्रेरक कहानी। एक गुरु और शिष्य थे, भ्रमण पर निकले थे। एक राज्य के पास रुककर गुरु ने कहा, आज हम यहीं विश्राम करेंगे, जाओ भोजन के लिए कुछ सामग्री ले आओ। जब शिष्य उस राज्य के बाजार में गया और वहां उसने दाम पूछे तो उसे जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां हर वस्तु एक ही मूल्य की थी, चाहे वो घी हो, शक्कर हो, नमक हो, दाल हो, जो भी हो, मात्र 10 रुपए किलो या 10 रुपए लीटर। तब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने आकर गुरु को यह बात बताई। गुरु ने सुनते ही कहा, सुनो, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। शिष्य को लगा ये कैसी बात है। उसने गुरु से कहा, गुरु जी, आप जाना चाहें तो जाएं, लेकिन मैं तो यहीं रुकूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन जब तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो मुझे जरूर याद कर लेना। और इनकी बात है, उस राज्य में एक मकान बन रहा था और उस दीवार में दबकर एक बकरी मर गई। जिसकी बकरी थी वह सीधे राजा के पास पहुंचा और उसने कहा, मेरी बकरी मर गई है और मुझे तो इसका न्याय चाहिए, मुआवजा चाहिए। राजा ने कहा, हमारे राज्य में सबका एक ही मोल है, बकरी की जान गई है तो किसी न किसी की जान लेनी पड़ेगी। अब क्या है, तलाश की गई उस सही बंदे की जिसकी जान ली जा सके। सैनिकों ने उसे पकड़ लाया जिसका घर बन रहा था। कहा, राजा जी, मेरा क्या दोष, ये तो जो कर्मचारी है, जो मिस्त्री है, उसका दोष है, उसने गलत तरीके से दीवार बनाई। को ने उस मिस्त्री को पकड़ा। मिस्त्री ने कहा, मेरी क्या गलती है, ये तो जो जिसने मसाला बनाया है उसकी गलती है। मसाला बनाने वाले मिस्त्री ने कहा कि मेरी क्या गलती है, ये तो जिसका सीमेंट है उसकी गलती है। सीमेंट वाले ने कहा, मेरी क्या गलती है, सीमेंट मेरे यहाँ थोड़ी ना बनती है, मैं तो फैक्ट्री से लेकर आया हूँ, जहाँ बनती है उसे पकड़ो। उसके पास गए तो उसने साफ कहा, मेरी क्या गलती है, बेचना मेरा काम है, बाकी उसका उपयोग कैसा हो रहा है मुझे क्या पता। राजा ने आदेश दे दिया, बकरी की मृत्यु हुई है, बकरी की जान गई है तो किसी न किसी को फांसी पर तो लटकाना ही होगा। इसलिए उसने एक फांसी का फंदा बनवाया और कहा, इस नाप का जो भी गर्दन मिले उसे पकड़ कर ले आओ। सैनिक चले गए ऐसे व्यक्ति को खोजने। उन्हें पेड़ के पास बैठा हुआ यह शिष्य मिला। तो फंदा बिल्कुल उसी के गर्दन की नाप का था। सैनिक उसे पकड़कर ले आए और कहा कि तुम्हें फांसी दी जाएगी। शिष्य ने कहा, लेकिन मेरा दोषी क्या है, मेरा लेना न देना, आप मुझे कैसे पकड़ सकते हैं और फांसी दे सकते हैं। लेकिन उसकी एक न सुनी गई। उसे फांसी दी जाने वाली थी, तब नगर के पास से गुरुजी गुजर रहे थे। अचानक उन्हें शिष्य की याद आई और उन्होंने सोचा, देखें क्या हालचाल है। उसने गुरु के चरण पकड़ लिए और उसे सारी बात बताई। गुरु ने जाकर राजा से कहा कि इसे फांसी ना दे। राजा ने कहा, क्यों ना दे फांसी, क्या बात है, क्या तुम्हारा कुछ रिश्तेदार। तब गुरुजी ने कहा, मेरा कोई नाता वाता नहीं है, लेकिन मैं त्रिकालदर्शी हूँ और मैंने अपने ज्ञान से ये पता लगाया है कि ये जो मुहूर्त है, जिस मुहूर्त में इसे फांसी होने वाली है, उसमें जिसकी भी मृत्यु होगी वो सीधे बैकुंठ जाएगा और ये पल मैं गंवाना नहीं चाहता। इसकी जगह मैं फांसी पर चढ़ना चाहूंगा, मुझे फांसी दो। राजा ने क्रोधित होते हुए कहा, अच्छा, अगर कोई बैकुंठ जाएगा तो वो मैं जाऊंगा, फांसी मुझे दी जाएगी। फिर क्या था, राजा फांसी पर चढ़ गया और प्रजा को एक मूर्ख राजा से मुक्ति मिली। इसीलिए समझदार इंसान ऐसी जगह कभी भी नहीं रहते, कभी भी नहीं टिकते जहां उनके गुणों का कोई महत्व ना हो। सभी के बराबर उन्हें तौल दिया जाता है। सभी के अपने अपने गुण होते हैं और सभी का अपना उसके अनुसार महत्व होता है।